बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है या ई पेमेंट जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके लिए एक वेबसाइट जो है वो बनाई हुई है और इसके अंदर आपकी इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कुछ और चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली हम एडमिटेड इनकम टैक्स की पेमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। तो एडमिटेड इनकम टैक्स जो है उसकी पेमेंट कैसे करनी है आपने। तो अगर कोई टैक्स आपका पेंडिंग है यानी जो अब ड्यू है आपके ऊपर, तो उसको कहते हैं एडमिटेड इनकम टैक्स आपके रिटर्न के अंदर। तो ये देखिए, ये वेबसाइट है e.fbr.gov.pk। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है और इसमें जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसमें लॉगिन आता है। FBR वाला जो लॉगिन और यूज़र नेम है, यूज़र नेम पासवर्ड है, वो आप यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। ये FBR के साथ अटैच्ड होती है ये वेबसाइट, ये वाली e.fbr.gov.pk। तो FBR वाला लॉगिन ही यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इसमें फिर इस तरह से ओपन होगा फर्स्ट पेज और इस पर ई पेमेंट में जाके इनकम टैक्स को क्लिक करनी। ठीक है जी, इनकम टैक्स को आप क्लिक करते हैं तो आपके पास क्या व्यू आता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये व्यू आपके पास आ जाएगा जी। ठीक है, इसमें यहाँ पे टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे NTN या CNIC नंबर आपने सेलेक्ट करके नीचे जो भी ऊपर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसके मुताबिक नीचे NTN या CNIC अपना पुट करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेम आपका आ जाएगा। यहाँ पे टैक्स पेमेंट नेचर जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है, एडमिटेड इनकम टैक्स। इसको मैं थोड़ा सा लार्ज करके दिखाता हूँ। इस एरो को आपने क्लिक करना है तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी और वो विंडो क्या होगी, वो विंडो ये होगी। ठीक है जी, टैक्स पेमेंट नेचर में ये चीज़ें होती हैं सारी की सारी। तो इसमें एडमिटेड इनकम टैक्स आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, और एडमिटेड इनकम टैक्स आपने सेलेक्ट करने के बाद इसमें मज़ीद कुछ विंडोज़ जो हैं ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं। और एक ये नीचे वाली चीज़ दिखाई हुई कि ADC आपने सेलेक्ट कर लेना है ई पेमेंट के लिए। ये यूजुअली खुद ही सिलेक्ट हो जाता है ADC ई पेमेंट जो होता है। ठीक है जी, और इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद आपने चले जाना है। दोबारा मैं वापसी जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इन्फॉर्मेशन 2021 एंटर की है ऊपर, यहाँ पे NTN नंबर एंटर किया है, यहाँ पे नेम आ गया है। यहाँ पे जब एडमिटेड इनकम टैक्स आपने सेलेक्ट किया तो ये नीचे विंडोज़ जो मैं बात कर रहा था ये ओपन हो जाती हैं, जिसमें एड्रेस वगैरह आपका सब कुछ आ रहा है। तो इसमें नीचे टैक्स पेमेंट सेक्शन के अंदर दोबारा से एडमिटेड इनकम टैक्स आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, एक ऊपर सेलेक्ट किया है और एक नीचे, दोनों में एडमिटेड इनकम टैक्स आपने सेलेक्ट किया है। और ये इस तरह से यहाँ पे आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है अगर आप इंडिविजुअल के तौर पे जमा करवा रहे हैं, और यहाँ पे अमाउंट आपने लिख देनी है और अमाउंट इन वर्ड्स लिख देनी है। ठीक है जी, नीचे आपने अपना ईमेल और मोबाइल नंबर अपना दे देना है जो रजिस्टर्ड है FBR के साथ, वही मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपने यहाँ से क्रिएट कर देना। ठीक है जी, क्लियर हो गया। क्रिएट आप जैसे ही करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक जो है PDF फाइल जो है आपके डाउनलोड में डाउनलोड हो जाएगी चंद सेकंड के अंदर। ठीक है जी, तो PDF फाइल जैसे ही आपके पास अपीयर होगी, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो नज़र आ रही होगी। ये इस तरह की PDF फाइल जो है आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, ये इसका प्रिंट लेके इसको किसी भी कमर्शियल बैंक में जमा करवा सकते हैं। वैसे तो जो हमारे नेशनल बैंक्स हैं वो भी ले लेते हैं, लेकिन कमर्शियल जो प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें आप इसको जमा करवा सकते हैं। ये आ गया, इसमें आप डिटेल कंफर्म कर लें अपनी। इनकम टैक्स पेमेंट चालान है, PSID नंबर है, एडमिटेड इनकम टैक्स को उसने डार्क किया है कि ये आपका ये सिलेक्टेड है। एडमिटेड इनकम टैक्स की मद में रकम जमा आप करवा रहे हैं, कितनी करवा रहे हैं वो भी नीचे यहाँ पे आ रहा होगा। ये NIC वगैरह नेम आपका सारा आ रहा है, और सबसे नीचे जो है ये 10 रुपीज़ एंड नो पैसाज ओनली ये रकम आ रही है। यहाँ पे 10 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपये यहाँ पे लिखे हुए हैं चालान क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद नीचे ये बैंक इसको स्टैम्प और सिग्नेचर करेगा। अगर आपने इसको बैंक में जमा करवाना है तो 2 कॉपियाँ इसकी प्रिंट करवा के साथ लेके जाएँ। ठीक है, 2 कॉपियाँ लेके जाएँ। एक कॉपी पे बैंक साइन और स्टैम्प करके देता है और एक कॉपी वो अपने पास रखते हैं। मैंने खुद इसको जमा करवाया है, इसलिए मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बिल्कुल 100% करेक्ट है।
इसी साल के अंदर मैंने इसको जमा करवाया बैंक के अंदर, प्राइवेट बैंक के अंदर। तो उन्होंने कहा कि इसकी 2 कॉपियाँ चाहिए, तो बाई चांस मेरे पास 2 कॉपीज़ थी। ठीक है, तो 2 कॉपीज़ लेके बैंक में चले जाएँ। अगर नहीं आपने बैंक में जाना तो फिर आप अपने मोबाइल पे लॉगिन कर लें, या यहाँ पे मैं वेबसाइट पे लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की है। इसमें यूज़र नेम पासवर्ड आप जैसे ही एंटर करते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास आ जाती है। ये तमाम जो मैं डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये जो मेरे पास लैपटॉप में जिसकी मैं स्क्रीन कैप्चरिंग कर रहा हूँ, ये मैं FBR की वेबसाइट से ही ले रहा हूँ। ये मैंने खुद से नहीं बनाया हुआ, ठीक है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है, इसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये मैंने वेबसाइट से ही लिया है उनकी ये तमाम इन्फॉर्मेशन। ये देखिए, ये अब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लॉगिन एक बना हुआ है, तो ये लॉगिन इन्होंने किया है अपने अकाउंट में, तो ये इनका लॉगिन हो गया। ठीक है जी। लॉगिन करने के बाद पेमेंट सेक्शन में आपने आ जाना। यहाँ पे पेमेंट सेक्शन में जैसे ही आप जाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आएगी, बिल पे टाइप में टैक्स पेमेंट्स आपने सेलेक्ट करना है, और बिल पे नेम में FBR/PRA सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। ये सिलेक्ट करके तो यहाँ से पे बिल आपने कर देना। पे बिल जब आप करेंगे तो आपके पास इस तरह से नज़र आएगा, और इसमें आपने PSID नंबर अपना लिख देना है। ये ब्लैंक होता है, इसमें PSID नंबर लिख के यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना। इसको नेक्स्ट कर देना है आपने, और नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, और इसको आपने यहाँ से वेरीफाई करके फिर दोबारा से नेक्स्ट कर देना है। इसको जब आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी, और इसमें आपने इसको क्लिक कर देना, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द टर्म्स एंड कंडीशंस, और फिर ये कंफर्म होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो इसको जैसे ही आप कंफर्म करते हैं तो ये लास्ट वाला आपके पास आ जाता है विंडो, और इसके अंदर आपने अपना वन टाइम पासवर्ड जो होता है, OTP जिसको कहते हैं, ये एंटर करना है। ईमेल पे जो पिन आएगा वो सेंड करना है, और नीचे जाके आपने इसको सबमिट कर देना है, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो ये मैंने 2 तरीकाकार आपको गाइड किए हैं। एक, बैंक में आप वोचर ले जाएंगे, वोचर की 2 कॉपियाँ, और वहाँ से पेमेंट कर लेंगे, वो भी ऑनलाइन पेमेंट होती है, ये भी ऑनलाइन पेमेंट होती है। ये दूसरा तरीकाकार मैंने आपको गाइड किया है कि आप अपने बैंक के लॉगिन अगर आपका बना हुआ है तो उसके थ्रू से आप अपने अकाउंट में से पेमेंट इसकी कर लेंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस हुई हैं, ये थी एडमिटेड इनकम टैक्स के बारे में। मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसकी पेमेंट आपने जो है ऑनलाइन करनी है। ठीक है, या इसका चालान जो है, शुरू में चालान निकालने का तरीका और एंड में ऑनलाइन पेमेंट का तरीका बताया आपको।